आप सोच रहे होंगे कि आज प्रशांत सरीन इतने अंधकार में शूट क्यों कर रहे हैं किसी स्टोरी को। मैं आपको बता दूं कि ये वक्त की मांग थी, इस स्टोरी की मांग थी। अगर शायद बिजली में करता या शायद कहीं और जाकर करता तो आपको ये शायद पता नहीं चलता कि इस इलाके की इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि यहाँ पर बिजली है ही नहीं है। तवी ब्रिज फोर्थ तवी ब्रिज पे खड़े हैं, यहाँ पर बिजली ही नहीं है। तमाम गुज्जर एरिया, गुज्जर नगर है, प्रेम नगर है, कहीं पे जम्मू पूरी सिटी के अंदर लाइट ही नहीं आ रही है। और अगर शायद मैं कहीं लाइट एरिया में जाकर इस स्टोरी को शूट करता तो शायद आपको लगता कि नहीं ये यहाँ पर लाइट है और शायद हम दिखा नहीं रहे हैं, पर आप एक्चुअल में सिनेरियो देखिए, लाइट आती ही नहीं है, लाइट है ही नहीं है, हमें शूट करने में दिक्कत हो रही। द टाइपराइटर कोई भी असाइनमेंट करता है या फिर कोई भी स्टोरी कवर करता है तो उससे पहले 10 बार सोचता है और उसके बाद फील्ड वर्क करता है। ऐसे में फील्ड वर्क करने के दौरान कुछ और स्टोरीज हमारे हाथ ज़रूर लग जाती हैं। ऐसे ही आज तवी के फोर्थ ब्रिज पर हम आए तो थे एक बहुत ही अहम असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए, लेकिन इस असाइनमेंट को कंप्लीट करते करते कुछ लोगों ने हमसे ये दरख्वास्त की कि क्यों ना हम उनके मसलों को उजागर करें और हम आज एक अहम मसले पर बात करें। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए एक नौजवान मौजूद है। क्या नाम है भाईजान आपका? साजिद जी, मेरा नाम साजिद है। देखिए सर, जिस तरह से पिछले बहुत से दिनों से यहाँ पे कभी स्मार्ट मीटर का चक्कर लगा हुआ है, कभी कुछ, लेकिन सुबह से शाम तक बिजली की शॉर्टेज बार बार हो रही है और आवाम को इतनी प्रॉब्लम हो रही है, इतनी प्रॉब्लम फेस कर रही है कि हम पढ़ने वाले स्टूडेंट हर जगह से यहाँ पे पहुँचे हुए हैं पढ़ने के लिए। और कभी आधे घंटे के बाद लाइट कट हो जाती है, कभी 1 घंटे के बाद लाइट मतलब रहती ही नहीं है, रात को लाइट कट होती है। सबसे बड़ी बात कि जो लोग जम्मू को ये समझ के क्या जम्मू स्मार्ट सिटी है, क्या ये स्मार्ट सिटी है जिस स्मार्ट सिटी में लाइट नाम का निशान ही नहीं, हमें ढूंढनी पड़ती है लाइट कहाँ पे। आधे घंटे के लिए जब लाइट आती है हम लोगों में खुशी इतनी होती है कि पता नहीं है ईद या दिवाली की कोई खुशी जिस तरह से महसूस होती है उस तरह से होती है। यहाँ पर बिल्कुल लाइट नाम की चीज़ नहीं है। और यहाँ तक कि कल के देश के होम मिनिस्टर अमित शाह साहब कल को आ रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ उनके आने से पहले भी इन पीडीडी डिपार्टमेंट वालों को ये नहीं पता कि यहाँ पर लाइट देनी है, ना कुछ लाइट बिल्कुल मतलब नामो निशान नहीं है। इतनी ज़्यादा शॉर्टेज, ऊपर से एक गर्मी इतनी, कुछ सुबह से शाम तक इनको इतनी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ रही है। यहाँ पे भाई रहते हैं, यहाँ पे भी कुछ नहीं है और बहुत ज़्यादा सर प्रॉब्लम हम जो है ये लाइट की फेस कर रहे हैं। तवी ब्रिज पर हम हैं और तवी ब्रिज पर भी लाइट्स नहीं है क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर लाइट ही नहीं है, लाइट आ ही नहीं रही है। नौजवान इतने बेसुख हो चुके हैं, इतने परेशानी में है। पढ़ने के लिए भाईजान आप आए हैं यहाँ पे? जी देखिए, हम पढ़ने के लिए यहाँ पे आए हैं। घर वालों की बहुत सी ख्वाहिशात होती हैं जिनकी वजह से उन्होंने हमें यहाँ पे भेजा है और यहाँ पे सुबह से शाम तक तो हम ढूंढते रहते हैं कि लाइट आएगी कब। लाइट का पता ही नहीं है, जब मर्जी है कर। बिजली के बिल जो है ये इनके महीने के बाद नहीं आते, ये इनके 15 से 20 दिन के बाद हमारे पास पहुँच जाते हैं। लेकिन जो लाइट जिसका काम है जो आनी है वो आती ही नहीं है। सुबह से कितने घंटे लाइट आई होगी आपके हिसाब से? देखो सर, आधा घंटा 1 घंटा लाइट आती है, उसके बाद फिर से ये लाइट कट कर देते हैं और बहुत सी मुश्किलात का सामना यहाँ पे सिर्फ हमें नहीं, बहुत से गरीब लोग, हर एक बंदा जो है उसको इतनी यहाँ पे फेस करना पड़ रहा है विदाउट लाइट। हम रिक्वेस्ट करते हैं पीडीडी डिपार्टमेंट से कि खुदारा आप प्लीज़ मेहरबानी करके ये लाइट दें। अगर आप बिजली के बिल 1.5 से 1 दिन ऊपर नहीं कर सकते, टाइम से पहले बिजली का बिल घर में पहुंच जाता है। आपको लगता है पीडीडी डिपार्टमेंट आपकी बात सुनेगा? क्योंकि चैनल के माध्यम से हर तीसरे दिन हम कहीं ना कहीं आवाज़ बुलंद करते हैं, हमारी बात नहीं सुनते हैं। देखिए सर, हम तो यही कर सकते हैं कि अपनी आवाज़ उन तक पहुंचाना। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि मेहरबानी करके हम रिक्वेस्ट ही करते हैं, जब आपके बिजली के बिल आते हैं वो तो आपने डेट दी होती है कि इस दिन से 1 दिन भी ऊपर हुआ तो आपको इतना पड़ेगा उसके ऊपर। लेकिन हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेहरबानी करके आप ये जो लाइट की ये शॉर्टेज वगैरह ये बंद करें। स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ने के लिए आए और से बहुत से लोग हैं बेचारे। आज ही वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री जगदीप धनखड़ जी कॉन्वोकेशन प्रोग्राम में आए थे यूनिवर्सिटी में। वो कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर जो है धारा 370 टूटने के बाद बेइंतहा यहाँ पर जो है डेवलपमेंट हुई है। 3 पैरामीटर्स बताए गए हैं, इन्वेस्टमेंट, बिजनेस और आपका एजुकेशन। तीनों में जो है जमकर इन तीनों पैरामीटर्स पर डेवलपमेंट हुई है। क्या कहना चाहेंगे? बिजली फुलफिल नहीं कर पा रही है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए सर, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि यहाँ पे 370 दफ़ा टूटने के बाद ये वाली डेवलपमेंट्स हुई हैं, सिर्फ आप मुझे इस बात का खुद ही जवाब दें कि यहाँ पे हम तवी ब्रिज के ऊपर खड़े हैं और यहाँ पे भी हम अंधेरे में, देखो यहाँ पे ये जो स्ट्रीट लाइट्स वगैरह ये कुछ लगे हैं, कहाँ पे यहाँ पे लाइट अवेलेबल नहीं हो रही है। और जम्मू को जम्मू स्मार्ट सिटी नाम दिया है, वो पोस्टर यहाँ पे लगा है, वहाँ पे लिखा जम्मू स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी ये होती है जहाँ पे रात को लोग मोमबत्तियाँ और गैस वगैरह जलाएं।
ये स्मार्ट सिटी होती है। स्मार्ट सिटी का मतलब क्या है, दिन भर पूरा लाइट कट रहती है यहाँ पे। पीजी पे रहते हो यहाँ पे? हाँ सर, यहाँ पे हम पीजी में रहते हैं, लेकिन लाइट शॉर्टेज की वजह से पढ़ने नहीं होता। पढ़ने के लिए घर वालों ने यहाँ पे भेजा, हमारे एग्जाम आ रहे हैं। सर मैं लॉ में पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे यूनिवर्सिटी में हूँ, लेकिन सर बिजली है नहीं है। बिजली ना होने की वजह से बंदा कैसे पढ़े, इतनी गर्मी होती है, बंदे को किताब खोलने की नहीं बोल रहे हैं। यूथ हमारा फ्यूचर है, फ्यूचर ये करेगा वो करेगा। जनाब अगर आप लाइट देंगे फ्यूचर भी अंदर बैठेगा, नहीं तो हम मतलब पढ़ेंगे कैसे? हमें इस बात की समझ नहीं आ रही है। गर्मी में इतनी बुरी हालत है, टेम्परेचर 45 डिग्री से ऊपर जा रहा है, और लाइट के इनका यह है पीडीडी डिपार्टमेंट का कि आधा घंटा देते हैं मेहरबानी करके। देखिए आप जो हमें लाइट देते हैं, ये किसी पे हमारे पे भी आप एहसान नहीं कर रहे, ये आपका काम है लाइट देना, और जो आवाम है वो आपको बिल टाइम पे करती है, बिल्कुल, जिसकी वजह से आपको लाइट देनी चाहिए। और आपका ये ड्रामा है, आधा घंटा लाइट आती है, उसके बाद 3 घंटे हम इंतज़ार करते रहते हैं कि जनाब आप लाइट आएगी। क्या वजह है कि जिसकी वजह से ये नहीं, आप अगर टाइम पे बिजली का बिल सब लोग पे करते हैं, हर एक जम्मू से 2050 करोड़ पे इनको जा रहा है, लेकिन फिर भी जो इनका बिजली है वो टाइम पे आती ही नहीं है। आवाम से तो ले रहे हैं, लेकिन खुद जो इनका काम है वो क्यों नहीं कर रहे हैं ये? बिल्कुल, आप देख सकते हैं शाहिद भाईजान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे, और मैं आपको बता दूँ साजिद भाईजान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे, और आपको मैं बता दूं कितना आक्रोश है युवाओं के अंदर। अब आक्रोश जो है सड़कों पर भी दिखने लग पड़ा है। आपको बता दें सुबह से लेकर शाम तक बिजली आती नहीं है, आखिर पढ़े तो पढ़े कैसे? घर जाते हैं, पीजीज में रहते हैं, माँ बाप के सपने हैं कि बच्चे पढ़ लिख कर उनका नाम रोशन करेंगे, पर पढ़े कैसे? क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, हमने अभी रिक्वेस्ट की है पीडीडी डिपार्टमेंट से कि बिजली जो है वो हमें दी जाए, जिसकी वजह से हम पढ़ें। आज मेरी तरह सिर्फ मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, कल की तरह बहुत से स्टूडेंट हैं जो बेचारे तंग हैं, जिनके एग्जाम आ रहे हैं जुलाई के महीने में। बहुत लोग आपसे पहले भी यहाँ पर हमें लोगों ने बोलना, हम बोलना चाहते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनके एग्जाम आ रहे हैं, वो बेचारे शायद किसी मजबूरी की वजह से नहीं। हम पीडीडी डिपार्टमेंट से ये बताना चाहते हैं कि अगर आप ये हमारी बात इसको आप नहीं समझ रहे, आप इग्नोर कर रहे हो, फिर भी मैं ये बताऊँ कि इससे बड़ा एहतजाज हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, और स्टूडेंट का प्रोटेस्ट होगा, ये बात याद रखना। स्टूडेंट का प्रोटेस्ट होगा जो बेचारे सुबह से शाम तक पढ़ाई के लिए यहाँ पे रहते हैं। इस गर्मी में 45 डिग्री गर्मी में आप लाइट नहीं देते। आप खुद सोचो, खुद एसी रूम में बैठे हुए हैं पीडीडी डिपार्टमेंट वाले अंदर, और बाहर की आवाम का ये हाल है कि लोग गर्मी में मर रहे हैं, खासकर स्टूडेंट। मैं ये पीडीडी डिपार्टमेंट से बोलना चाहता हूँ कि अगर आप लोग अभी भी इस मसले का हल नहीं करते, लाइट टाइम पे नहीं देते, तो एक प्रोटेस्ट होगा इसी जम्मू के अंदर होगा कि वो स्टूडेंट का प्रोटेस्ट होगा। सभी स्टूडेंट जो हैं वो सड़कों पे आएंगे, और इसके लिए क्योंकि हमारी बुरी बन गई है ये। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं आक्रोश इतना ज़्यादा है। और आपको मैं ये बता दूं कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन पहले खुद दावा करती है कि अब यानी कि 21 जून के बाद कोई भी कट्स नहीं लगेंगे, और जो रूरल एरियाज़ हैं या अनमीटर्ड जोन्स हैं जम्मू कश्मीर के, उनमें जो है 6 घंटे से कम के कट्स लगेंगे। लेकिन यहाँ पर देखने को ये मिल रहा है कि पूरा दिन बिजली नहीं आती है। हमारे मीडिया हाउसेस जो है अंधकार में रहते हैं, हमारे लिए भी बिजली नहीं है, तो हम दुनिया की खबरें कैसे दिखाएंगे, दुनिया को सच कैसे दिखाएंगे? मैं आपको ये बता दूं कि काम करना इतना मुश्किल हो चुका है इस गर्मी के अंदर कि शायद लोग अब अपने घर से भी नहीं निकल रहे हैं। लोग सोचते हैं कि हम बाहर जाएंगे, प्यासे आएंगे तो घर पे ठंडा पानी भी नहीं मिलेगा पीने को। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से ये दरख्वास्त है कि कुछ करें, पीडीडी डिपार्टमेंट से हमारी ये दरख्वास्त है कि कुछ करें, संज्ञान ले, लोगों को इस तरीके से ना तरसाएं और लोगों की बद्दुआएं जो हैं वो ना लें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ प्रशांत सरीन, द टाइपराइटर।